अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उमैर जुल्फ़िकार। आई होप आप लोग जहाँ भी हों ठीक ठाक हों, हैप्पी हों और हेल्दी हों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूरियाँ और उसके साथ छोलों का सालन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले काले छोलों को भीगने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने 1 टीस्पून सोडा ऐड कर दिया था और उसके बाद सुबह मैंने इसको कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने 1 चमचा नमक भी ऐड कर दिया था। तो मैंने टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं और 1 मैंने अदरक का पीस लिया है और इन सब चीजों को मैंने ब्लेंडर में डाल के बारीक पीस लिया। उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया। जैसे ही हमारा जीरा जो है वो फ्राई हो जाएगा उसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चमचे किसी भी ब्रांड का मजेदार सा चना मसाला ऐड कर देंगे। 2 चमचे हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे। अगर आप मिर्ची कम पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दें। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। क्योंकि ये वाले चने जो हैं ये बहुत ही चटपटे से बन के तैयार होते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा चटपटा ही बना रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने हाफ टीस्पून हल्दी ऐड की है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अपने मसाले को भून लेंगे। और जैसे ही मसाला हमारा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। जिसमें छोले हमने बॉईल किए थे वो जो पानी हमारा था वो भी पानी इसी में ऐड कर दें और इसे कवर करके हल्की आंच पर रख दें। उसके बाद हम अपनी पूरी का आटा तैयार करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सूजी ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके वो भी ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने इसे दूध से गूंद लिया है, आप चाहें तो पानी से गूंद लें। आटा हम थोड़ा सा सख्त गूंद के तैयार करेंगे और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे और एक एक करके हम अपनी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। सारी पूरियां मैंने एक साथ बेल कर रेडी कर ली हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। फ्राई के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ये देखिए कितनी जबरदस्त सी हमारी पूरी फ्राई होना शुरू हो गई है। को हम दबा दबा के और इसके ऊपर हल्का सा गरम ऑयल डालते रहेंगे और जैसे ही एक साइड से डन होगी इसको पलट देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी पूरियां फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कितने मजेदार से चटपटे से छोले बनके रेडी हो गए हैं और उसके साथ गर्मा गर्म जबरदस्त सी पूरियां भी रेडी हो गई हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसको आप ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। फिर आऊँगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।